हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल, अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 9 को कवर कर रहे हैं, जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यूनिट चल रही है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी खत्म करके हम रोबोटिक्स पर बात कर रहे हैं। रोबोटिक्स का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम काफी सारी बात कर चुके हैं। आज हम बात करना स्टार्ट करेंगे भारत में रोबोटिक्स के बारे में कि इंडिया में कैसे रोबोटिक्स का डेवलपमेंट हुआ। तो इंडिया में बेसिकली सीआईआर है, आपका जो डीआरडीओ है। ये बेसिकली दो संस्थाएं जो हैं बहुत ज्यादा रोबोटिक्स पर काम कर रही हैं। तो इसमें हम सबसे पहले अगर देखें सीआईआर बेसिकली सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, दैट इज ये कब बना था? ये 1986 में बना था। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने काफी सारा कुछ काम किया। तो भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम करने वाली एक बहुत अच्छी संस्था है। बहुत सारे रिसर्चेज इन्होंने किए हैं। शुरुआती दौर में ये संस्था डीआरडीओ के साथ काम करती थी, बट डीआरडीओ समझ गया ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ काम करती थी। बट अब इसको हमने अलग कर दिया और भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक और कंपनी काम करती है जिसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ठीक है, उसका भी रिसर्च काफी ज्यादा है। तो जो हमारा केंद्रीय मशीन टूल संस्थान है, आईआईटी मद्रास है, उसके अलावा आईआईएससी बेंगलुरु है, हैदराबाद का जो साइंस सोसाइटी है, ये सभी मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दिया सीआईआर अक्टूबर 1986 में बना था। सीआईआर का अगर हम अचीवमेंट देखें तो इन्होंने काफी सारी चीजें बनाई, जैसे सशस्त्र सेना बल को इन्होंने रोबोसेन नाम का एक रोबोट दिया है। अर्धसैनिक बलों द्वारा पुलिस की पेट्रोलिंग, बचाव और निगरानी का उपयोग करने के लिए हमने एक रोबोट ही डिजाइन कर दिया। ठीक है, शतरंज खेलने वाला एक रोबोट इन्होंने बनाया है। स्नैक रोबोट बनाया है। ठीक है, जैसे मोबाइल में आप स्नैक का गेम खेलते थे ना, उसी टाइप का एक स्नैक रोबोट है। तो स्नैक रोबोट क्यों बनाया गया है कि कहीं पर भी जैसे भूकंप आता है, कुछ भी आता है, तो बहुत छोटी छोटी जगह पर सपोज हमें कैमरा डालना है, तो कैमरे डालने के लिए ना हम उसको स्नैक का फॉर्म दे दिया, स्नैक रोबोट है। उसको जैसे जैसे जहां जहां जगह मिलती जाएगी ना, वो स्नैक के जैसे बढ़ता जाएगा और हमें चीजें दिखती जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उसमें कैमरा लगा हुआ है। तो ऐसे हमने बहुत सारी जगह इसका यूज हम कर सकते हैं। उसके अलावा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ये बेसिकली एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और 2014 में हमने इसको बनाया है। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में कैसे हमें इंडस्ट्री में इसका यूज करना है, कैसे हमें एजुकेट करना है लोगों को, कैसे इसको सिलेबस में लेकर आना है, ये सारी चीजें डिजाइन करने वाला, ये सारी चीजें बताने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है। और ये धीरे धीरे इसमें करियर कैसे बनेगा उस पर बात करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग गतिविधियों में है। भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के लिए हमें कैसे पूरा सिस्टम डिजाइन करें। जैसे हमने आपने देखा होगा कि अब एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक भी स्टार्ट कर दिया है। जैसे अभी आपने देखा ना, सिविल ब्रांच में होता है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, तो एआई में भी अब बीटेक मिलने लगा है आपको। बी बीटेक आप कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्नोजियन, जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि एक एक्सपो होता है, एक मेले के जैसे होता है, एडुटेक एक्सपो है, जो कौन लेकर आया है? आपका एआईसीआरए। एआईसीआरए भी मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको पता हो। ठीक है, एआईसीआरए मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ठीक है, दैट इज एआईसीआरए। ये भी वही काम करता है जो इनोवेशन है, इनोवेटिव चीजें हैं, रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है, उन पर काफी सारे जो चैलेंजेस आज हम फेस कर रहे हैं, उस पर हमें कैसे कैसे ग्रो करना है, कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है धीरे धीरे। तो उसके लिए हम बहुत सारे कंपटीशन करते रहते हैं। ठीक है, इनोवेटिव चीजों पे। उसके अलावा वैश्विक नवाचार केंद्र हमने इसके लिए बनाया गया है। ग्लोबल लेवल पर हमने एक डिजाइन किया हुआ है। भारतीय वेंचर डेवलपर एंड एग्रीगेटर कंपनी है डीटीएफ वेंचर्स एंड एआईसीआरए, इन दोनों के साथ मिलकर दोनों संयुक्त रूप से भारत में प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार केंद्र, टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन सेंटर बना रहे हैं। ठीक है, और इस पर वो आगे काम करेंगे। भारतीय रोबोटिक समुदाय, एक आरएसआई, रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया जिसको हम बोलेंगे, 10 जुलाई 2011 को इसकी स्थापना की गई। इसका मेन काम है रोबोटिक्स के क्षेत्र में डेवलपमेंट करना और रिसर्च करना। ठीक है, आरएसआई 2 वर्ष के अंतराल में ही क्या क्या करता है? एडवांस इन रोबोटिक्स का आयोजन करता है, हर 2 साल में होते हैं इसका आयोजन। और वर्ष पहले से डिसाइडेड, जैसे 2013 में पूना में हुआ, 2015 में गोवा में, 17 में दिल्ली में, 19 में मद्रास में, 21 में कानपुर में हुआ था, और अब 23 में जहां भी होगा वहां पर होगा। ठीक है, अगर हम भारत के रोबोट के बारे में बात करें, भारत में रोबोटिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट इसमें काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत के प्रमुख रोबोट कौन से। तो जैसे ड्रोन भीम है, ये किसने स्टार्ट किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने इसको बनाया था। और ये भीम नाम का एक स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन है। ड्रोन तो समझते हैं आप। उसके अलावा चतुरोबोट, चतुरोबोट किसने बनाया है? डीआरडीओ ने।
और बेंगलुरु में एक रोबोटिक्स की कंपनी है, दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। और इसका काम है, विजुअल सेंसर्स लगे होते हैं इसमें, तो चीजें बेसिकली कैमरे कैमरे के जैसे काम करता है। उसके अलावा ब्रावो, ब्रावो क्या है, टाटा कंपनी ने बनाया, ऑटो कंपनी सिस्टम लिमिटेड है, TAL, मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस निकालने के। मैंने आपको बोला था, जब मैंने रोबोटिक्स के बारे में बात की थी, तब मैंने आपको बोला था कि आप टाटा मोटर्स का अगर आप वीडियो भी डालेंगे ना यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगा कि वहां पे कैसे रोबोट्स हैं। तो ब्रावो नाम का जो रोबोट्स है डिजाइन किया है, उसके लिए भारतीय औद्योगिक जो रोबोट ब्रावो का अनावरण किया उन्होंने। उसके अलावा ब्रावो का डिजाइन और निर्माण ये TAL के पुणे स्थित कारखाने में हुआ है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की कमी को पूरा करना। नेक्स्ट आता है मानव, मानव भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है। मित्र भारत में निजी क्षेत्र इन्वेंटो रोबोटिक्स कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी है, 2016 में उसने इसको बनाया था। 5 फुट ऊंचा ह्यूमनॉइड रोबोट है। व्योम व्योम मित्र जो है, व्योम मित्र भी एक टाइप का रोबोट है। और इसरो के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान में, गगनयान में यात्रियों की सहायता के लिए जो महिला ह्यूमनॉइड रोबोट है ना, तो वो जाएगा, जिसका नाम है व्योम मित्र। ठीक है। और 23 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में ये पेश किया गया था। और इस रोबोट में खुद का इंट्रोडक्शन देना, और लोगों को जब इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था तो लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, ओ वाह। और दूसरे भी कुछ रोबोट्स हमने बनाए हैं, जो हमारी BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन्होंने बनाया है, बहुत अच्छी मॉडर्न और इंडियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड बनाया है। पिक एंड प्लेस, मतलब जो एक चीज को दूसरी चीज, एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख सकता है किसी भी चीज को, ऐसा रोबोट इन्होंने बनाया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने माइक्रो प्रोसेसर आधारित रोबोट भी बनाया है। उसके अलावा 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी, तो केरल के जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, उनकी एक टीम ने बालक की हृदय विकृति को ठीक करने के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। ठीक है। और ये भी एक इंडस्ट्रियल रोबोट है, बट इसका यूज हमने अपने डॉक्टर ने अपने काम में किया। ड्रोन भीम, हाल ही में IIT खड़गपुर के छात्रों ने भीम नाम का एक स्वदेशी सुपर ड्रोन बनाया। मैंने आपको पहले ही बताया। चतुरोबोट के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, ब्रावो के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें कि भारत में रोबोटिक्स के विकास से अगर जुड़ी कुछ एकेडमीज हैं, कुछ रिसर्चेज हैं, तो उनको मंच प्रदान करने के लिए क्या किया गया है, भारत में रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई गई है, RSI, 2011 में। मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है। भारत में रोबोटिक के विकास के लिए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर रोबोटिक रिसर्च की स्थापना की गई है, जो कि कहां पर है, कानपुर में है। और अभी कानपुर में ही 2021 का जो रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसका एक वो हुआ था। ठीक है। सम्मेलन। भारत में पहला रोबोटिक सर्जरी 2010-11 में एम्स नई दिल्ली में की गई, जहां थाइमस ग्रंथि को, ठीक है, क्या किया गया, थाइमस ग्रंथि को एक बीमारी होती है, उससे बचाने के लिए उसके किसी एक पेशेंट की बॉडी से निकाला है। ठीक है। तो कौन सी बीमारी के लिए निकाला गया है? हाँ, ठीक है। ओके। तो थाइमस ग्रंथि को हमने निकाला है, ये माइथेसेनिया ग्रेविस नाम की एक बीमारी से बचाने के लिए। द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रिसेंटली लॉन्च्ड अ रोबोट कॉल्ड कैप्टन, मतलब जो आपका RPF होता है ना रेलवे में, RPF ने भी अपना एक रोबोट लॉन्च किया है, जिसका नाम है कैप्टन। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पूछे जाते हैं। उसके अलावा भाभा जो है हमारा, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उन्होंने भी एक मुंबई संचार रोबोट का निर्माण किया है। उसके अलावा इसरो ने अपने चंद्रयान 2 में भी एक रोवर प्रज्ञान, मैंने आपको बताया ना, लैंडर, रोवर, ये सब रोबोट हैं जो चंद्रयान में यूज हो रहे हैं। ये AI बेस्ड रोबोट है। भारत के केरल राज्य के कोच्चि में भी स्थित एक रोबोटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसको हम बोलते हैं शस्त्रा। ठीक है। उसने स्केरा नाम का रोबोट डेवलप किया है। ये 3D पेंटिंग बना लेता है, अनाज को पीस लेता है। अहमदाबाद में ग्रिड बोट और रोबोट ग्रिड के नाम से 2 रोबोट्स बनाए गए हैं, जो घर को साफ सफाई करने के लिए काम में आते हैं। कुंभकोणम, तमिलनाडु की सिटी यूनियन बैंक ने 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया था। ठीक है। कहां पर? कुंभकोणम, तमिलनाडु में। रश्मि दुनिया की पहली हिंदी भाषी और भारत की पहली यथार्थवादी लिप सिंक्रोनाइजिंग ह्यूमनॉइड रोबोट है। ठीक है। मतलब ये क्या करती है, आप जब कुछ बोलते हैं ना, तो आपकी लिप की रीडिंग कर लेती है, और लिप रीड करके ये समझ जाती है कि आप क्या बोल रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो रिप्लाई करती है। तो जो प्रोग्रामर रंजीत श्रीवास्तव द्वारा विकसित की गई है, 4 भाषाएं, अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी और मराठी में बोल सकती है। 1 अगस्त 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल जो लैब है, वो बनाई गई है। रैक्स रोबोटिक एक्सोस्केलेटन, ये फर्स्ट बायोनिक मैन है। ये वर्ल्ड का पहला बायोनिक मैन रोबोट है।
और इसका निर्माण दुनिया भर से बहुत ही ज्यादा आधुनिक प्रोस्थेटिक या कृत्रिम अंगों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निको, ये निर्माण येल यूनिवर्सिटी, इसका निर्माण किसने किया? येल यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बनाया है। और ये ऐसा पहला रोबोट है जो अपने आप को आईने में पहचान लेता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है सॉफ्ट रोबोटिक्स। ये रोबोट, सॉफ्ट रोबोटिक्स का मतलब क्या होता है एंड स्वार्म रोबोटिक्स का मतलब क्या होता है? स्वार्म रोबोटिक्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ग्रुप्स में काम करने वाले रोबोट होते हैं उनको हम बोलते हैं स्वार्म रोबोट्स। ठीक है, ये ग्रुप में काम करते हैं, एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, सभी एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं और एक बड़ा रोबोट बनाते हैं और एक बड़ा काम करते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं, इसकी प्रेरणा सोशल इंसेक्ट। सोशल इंसेक्ट्स मतलब जैसे आपने चींटी को देखा होगा, उनसे प्रेरणा मिली इस रोबोट को बनाने की। चींटी को देखा होगा, जब कोई छोटा सा, बहुत ही छोटा दाना है तो चींटी जो होती है वो आराम से ले जाती है, बट कोई बड़ा कीड़ा मर गया हो, आपने देखा होगा, फिर उस कीड़े को उठा के ले जाने में तो बहुत सारी चींटियां उस कीड़े को उठाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, हाँ, तो वो पूरी सोसाइटी आ जाती है चींटियों की उस कीड़े को उठा के अपनी जगह पे जहां पर भी वो खाएंगे बैठ के उसको वहां तक ले जाने के लिए। तो उन्हीं से इनको प्रेरणा मिली है स्वार्म रोबोटिक की। ठीक है, चींटी भी ऐसे ही करती है। मधुमक्खी देखो आपने, छत्ता बनता है, इसका मतलब वो सोसाइटी में रहती है ना, सब मिल बांट के रहते हैं। दीमक आपने देखा होगा, कॉलोनी बना लेते हैं पूरी की पूरी अपनी। तो ये एक साथ मिलकर एक दूसरे को अपना काम करते हैं और हाथ बटाते हैं। ठीक है, उसके अलावा सॉफ्ट रोबोटिक्स क्या होती है? सॉफ्ट रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स की न्यू ब्रांच है। और इस रोबोटिक्स में रोबोट के सारे जो पार्ट्स होते हैं बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये क्या होता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि रफ एंड टफ नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं भी यूज करें, तो बहुत लिमिटेड जगह पर ही हम इनका यूज कर पाएंगे। ठीक है, बट ये इनके भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें जैसे गूगल है, तो गूगल ने एक अभिभावक अल्फाबेट, एक नई रोबोटिक्स कंपनी है, इंट्रिंसिक, ये लॉन्च करेगी और जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल रोबोट्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। ठीक है, तो ये क्या है? गूगल की एक पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, ये तो पता होगा आपको। अब ये एक अपनी नई रोबोटिक कंपनी जिसका नाम क्या है? इंट्रिंसिक। ये गूगल की एक नई कंपनी है जो रोबोटिक्स के लिए काम करेगी, जिसका नाम है इंट्रिंसिक। ठीक है, ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल रोबोट्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाएगी। ठीक, जिससे कि उनका काम बहुत इजी हो जाए, बहुत सस्ता हो जाए और आराम से हो सके। ठीक है, इसके सीईओ कौन है इंट्रिंसिक के? वेंडी टेन वाइट। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एंड अगर ये नोट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो आप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वहां पर जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।